दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी। आपकी तो दोनों बहुएं बहुत संस्कारी हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वाह ननद रानी, आपके तो मजे हैं जैसे 500 उंगलियां घी में। छोटी बहू ने तो पूरे घर की काया पलट ही कर दी। सरस्वती घर के चारों ओर निगाह घुमाते हुए बोली, हाँ सो तो हैं, और जो भी सामान घर गृहस्थी में चाहिए होता है बिना कहे ही लाकर रख देती हैं। मेरे तो जैसे भाग्य ही खुल गए। इतनी प्यारी बहुएं पाकर शोभना भी पुलकित हो रही थी। हाँ सही बात, घर देखकर तो यही लग रहा है सरस्वती अभी भी फूली नहीं समा रही थी। तब तक बड़ी बहू राधिका ट्रे में बहुत अच्छी तरह से चाय नाश्ता सजा कर ले आई। मामी जी लीजिए चाय। राधिका ने विनम्रता पूर्वक कप उठाकर सरस्वती को पकड़ा दिया। और कैसी हो बहू जी? मामी जी बढ़िया। आपको सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना रे? ऐसी गाड़ी में क्या दिक्कत, घर से बैठे और यहाँ आकर उतर गए। तो बता तू कैसी है? मामी जी हम भी बहुत बढ़िया। इतना कहकर राधिका उठकर खाने की तैयारी करने के लिए चल दी। शोभना के छोटे बेटे की शादी में सरस्वती पहुंच ना सकी थी, इसीलिए शोभना ने आग्रह करके इस समय बुला लिया। छोटी बहू देविका नौकरी करती थी बैंक में मैनेजर के पद पर, और उसके आते ही घर की रौनक ही बदल गई। ये देखकर सरस्वती को बहुत अच्छा लगा। तभी देविका बैंक से वापस आ गई। मामी जी आ गई आप? मम्मी जी ने सुबह बताया था कि आप आ रही हैं, लेकिन जरूरी काम के पीछे मैं रुक नहीं पाई। कोई बात नहीं मामी जी, कल की छुट्टी ले ली है, फिर तो कल खूब मस्ती करेंगे। इतना कहकर देविका चेंज करने के लिए चल दी और चेंज करने के बाद फटाफट राधिका की मदद करने के लिए रसोई में चली गई। अरे देविका, पहले चाय तो पी ले। आते ही जुट गई काम में। राधिका ने झट से चाय का गरम प्याला देविका के हाथ में पकड़ा दिया। भाभी क्या चाय बनाती हो आप? सचमुच बैंक में 2-3 बार चाय पीती
हो, लेकिन मजा नहीं आता। और आपके हाथ का एक कप चाय का प्याला पूरे दिन की थकान मिटा देता है। इतना कहकर देविका राधिका के गले लग गई। अच्छा बाबा, ठीक है। राधिका ने भी देविका का मुंह सूम लिया। जब से देविका घर में ब्याह कर आई, खूब सहल पहल रहती और राधिका को तो बिल्कुल अपनी बड़ी बहन ही मानती। राधिका थोड़ा शांत स्वभाव की और देविका थोड़ी सी सुलबुली। देविका बैंक से वापस आते ही राधिका के साथ रसोई में जाकर लग जाती। जहाँ देविका नौकरी करती, वहीं राधिका घर गृहस्थी की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से संभालती। रात में सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाते पीते तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि हंसी मजाक करते करते खाना खाते हुए पूरे घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता। और आज भी जब सब लोग एक साथ खाना खाने के लिए बैठे तो खाने की इतनी सुंदर व्यवस्था देखकर सरस्वती तो निहाल हो गई। सही मायने में ऐसे घर ही धरती पर स्वर्ग कहे जाते हैं। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तुम दोनों ने। मामी जी, हम दोनों ने नहीं, सिर्फ भाभी ने। मैंने तो सिर्फ थोड़ी मदद की थी। देविका राधिका की तरफ देखकर बोली, वाह राधिका, बहुत स्वादिष्ट खाना। सरस्वती खाने की प्रशंसा किए अग्गा नहीं रही थी। सचमुच भाग्यशाली है ननद रानी आप। हाँ भाभी, भाग्यशाली तो खैर बहुत हूँ मैं, क्योंकि जहाँ लोग अपनी बहुओं से परेशान रहते हैं, वहीं पर मेरी तो दोनों बहुएं मेरी बहुत लाडली हैं। एक जहाँ अन्नपूर्णा तो दूसरी वहीं पर लक्ष्मी। इन दोनों से ही मेरे घर में खुशहाली है। शोभना के शब्दों से अन्न कही खुशी सलनी पड़ रही थी और उसने अपनी दोनों बहुओं को प्यार से गले लगा लिया। दोनों बहुएं भी शोभना के आंचल में समा गई।